Hello student, we are talking about class 7th social science geography का फर्स्ट चैप्टर आवर इन्वायरमेंट। आज हम इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज द इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट की बात करने से पहले स्टूडेंट, आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा जिससे हमें इन्वायरमेंट की जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, वो थोड़ा सा समझ में आएगी। इसमें एक इमेजिंग बॉय है रवि, जो काफ़ी लंबी छुट्टी बिताने के बाद अपने कॉलेज जाता है और कॉलेज के पास में एक प्लेग्राउंड था जिसमें वो पहले से खेलता था। लेकिन जब वो स्कूल पहुंचा तो इस प्लेग्राउंड में माइनिंग हो रही थी, खुदाई हो रही थी। जब उसने वहाँ के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर फ्लैट और इमारतें बनेंगी। रवि सोचने लगा कि इतनी अच्छी मुलायम घास, सॉफ्टनेस ग्रास थी, फ्लावर्स थे, ये सारे चीज़ अब नष्ट हो चुके हैं। अब मुझे जो हम लोग खेलते थे, वो खेलने का जो प्लेस था वो भी नष्ट हो चुका है। उसकी आंखों में आंसू झलके और अपने फ्रेंड्स को भी ये बात उसने बताई। और स्कूल में जब पहुंचता है तो वहाँ के प्रिंसिपल्स ने प्रेयर्स में इस बात को रखा कि इन्वायरमेंट चेंजिंग हो रहा है। क्लास में पहुंचकर रवि ने अपने टीचर से पूछा, व्हाट इज द इन्वायरमेंट? टीचर्स ने जवाब दिया, व्हाट वी सी इन आवर सराउंडिंग, whatever we see in our surrounding। यानी कि जो हम अपने आसपास देखते हैं वो इन्वायरमेंट है। रवि ने फिर एक क्वेश्चन किया कि मैं अपने सराउंडिंग में स्कूल्स देखता हूँ, टेबल देख रहा हूँ, चेयर देख रहा हूँ, स्टूडेंट देख रहा हूँ, अपने फ्रेंड्स देख रहा हूँ और रोड्स देख रहा हूँ, कि ये सारे पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट हैं। टीचर्स ने कहा यस। लेकिन टीचर्स ने कहा जरा स्टॉप, रुको, इसमें से कुछ जो इन्वायरमेंट देख रहे हैं आप, वो इन्वायरमेंट बाय नेचर है। कुछ इन्वायरमेंट बाय नेचर होता है और कुछ इन्वायरमेंट ह्यूमन मेड होता है। यहाँ की इन्वायरमेंट के यहाँ दो पार्ट हो जाते हैं, एक नेचर इन्वायरमेंट और एक ह्यूमन इन्वायरमेंट। तब उसको ये समझ में आया, रवि को समझ में आता है कि इन्वायरमेंट का क्या मतलब है। यानी कि जो उस अपने व्हाट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग, जो अपने सराउंडिंग में दिखता है, जो अपने सराउंडिंग में चारों तरफ जो भी चीज़ें दिखती हैं वो सारी इन्वायरमेंट में आती हैं। लेकिन जो सराउंडिंग में जो थिंग्स दिख रही हैं वो थिंग्स या तो ह्यूमन मेड हो सकती हैं या बाय नेचर हो सकती हैं। तो इन्वायरमेंट इज ए आवर बेसिस लाइफ इज सपोर्ट सिस्टम। इन्वायरमेंट जो हमारा एक बेसिस लाइफ, हमारा जीवन का एक अमूल आधार है। इन्वायरमेंट इज आवर बेसिस लाइफ इज सपोर्ट सिस्टम। हमारी लाइफ का एक सपोर्ट सिस्टम है जो कि हमें प्रोवाइड्स कराता है वाटर, पीने के लिए वाटर, एयर, खाने के लिए फूड और हमें रहने के लिए लैंड। यानी कि सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है एयर, वाटर, फूड एंड लैंड, जो कि हमारी बेसिस नीड्स है, जो लाइफ की एक बेसिस सपोर्ट है। इन सबको इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है। तो एक स्टूडेंट्स यहाँ से एक निकल के आती है डेफिनेशन, प्लेस, पीपुल, थिंग्स एंड नेचर द सराउंडिंग एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। यानी कि प्लेस, पीपुल, थिंग्स, नेचर द सराउंडिंग एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। यानी कि जो प्लेस, पीपुल, थिंग्स और नेचर जो भी हैं, जो हमारे चारों तरफ हैं और लिविंग हैं, वो इन्वायरमेंट में आती है। अब हम
इस फिगर को समझने से पहले कंपाउंड उसके जानने से इसको बाद में समझेंगे। पहले हम देखते हैं क्लासिफिकल अवर इन्वायरमेंट। अगर क्लासिफिकल अवर इन्वायरमेंट की बात करें तो टू टाइप के इन्वायरमेंट हो जाते हैं, एक नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। अब नेचर इन्वायरमेंट क्या है? व्हाट इज द नेचर इन्वायरमेंट? नेचर इन्वायरमेंट क्या है? नेचुरल एलिमेंट such as mountain, river, vegetation, animal, etc. are created by nature. This is called नेचुरल इन्वायरमेंट। यानी कि जो हमें नेचर से प्राप्त होता है, जो एलिमेंट जो नेचर से मिलते हैं, जैसे माउंटेन हमें नेचर से मिलता है, रिवर हमें नेचर से मिलता है, वेजिटेशन हमें नेचर से मिलती है, एनिमल्स कुछ नेचर से क्रिएटेड होते हैं, वो सारे नेचुरल एलिमेंट्स वो नेचुरल इन्वायरमेंट कहलाए जाते हैं। ये वाइटिक भी हो सकते हैं, एवॉइटिक हो सकते हैं। अब स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है। इसमें मैंने दो शब्द यूज किए, वाइटिक और एवॉइटिक। अब ये क्या है? वाइटिक क्या है? व्हाट इज द वाइटिक, एवॉइटिक? द वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो वाइटिक में आती हैं। द वर्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स वो आपके एवॉइटिक्स में आता है। तो वाइटिक की अगर बात करें तो प्लांट और एनिमल्स हो जाएगा, एवॉइटिक की बात करें तो लैंड हो जाएगा। ठीक है। दूसरा टाइप हमने बात की थी ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है? द ह्यूमन मेड एलिमेंट्स, ऐसा इन्वायरमेंट जो ह्यूमन मेड है, यानी ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है। एलिमेंट सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, स्टीलमेंट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड क्रिएटेड बाई ह्यूमन बीइंग। ऐसा इन्वायरमेंट जो ह्यूमन बीइंग द्वारा क्रिएटेड किया जाता है। जैसे इंडस्ट्री कौन लगाता है? ह्यूमन लगाता है। एग्रीकल्चर ह्यूमन करता है। ये सारा इन्वायरमेंट जो होता है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट आता है। अब स्टूडेंट हम उस फिगर की बात करेंगे जिस फिगर की हम बात कर रहे थे, कंपाउंड्स ऑफ इन्वायरमेंट। कंपाउंड्स ऑफ इन्वायरमेंट, तो इसके कितने घटक है, कितने कंपाउंड्स हैं? एक कंपाउंड है नेचुरल, जो नेचर से होता है, दूसरा ह्यूमन मेड, तीसरा ह्यूमन बीइंग। कंपाउंड्स ऑफ नेचर इन्वायरमेंट में अगर हम बात करें तो नेचर की अगर बात करें तो नेचर में 4 पार्ट हैं। एक है लिथोस्फीयर जो हार्ड सॉइल है, जैसे अभी मैंने माउंटेन बताया था जो नेचर से मिलता है। एटमॉस्फेयर एयर बताया था जो नेचर से मिलता है। हाइड्रोस्फीयर वाटर बताया था जो नेचर से मिलता है। और बायोस्फीयर यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये हमें कहाँ से मिलता है? नेचर से मिलता है। तो इन्वायरमेंट के जो कंपाउंड्स हैं ये क्या हैं? नेचर है। नेचर के ये कंपाउंड्स हैं एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर। दूसरा कनेक्टेड है हमारा ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड में ह्यूमन पार्क्स बनाता है, रोड बनाता है, हाउसेस बनाता है, इंडस्ट्री बनाता है। ये ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है। ये कैसे इन्वायरमेंट है स्टूडेंट्स? ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है। अब इसके अलावा और भी जो चारों तरफ हमें चीजें दिख रही हैं, जैसे ह्यूमन जैसे वन पर्सन होता है, इसके बाद वो किसी से रिलेशन बनाता है। तो रिलेशन जब बनता है तो क्या बनती है? फैमिली बन जाती है। जब फैमिली कई लोगों के एक साथ फैमिली रह रही होती है, एक साथ मोहल्ले में कई फैमिलियां रह रही होती हैं, उसे हम कम्युनिटी कहते हैं। इस कम्युनिटी ही रिलीजन बनाती है। रिलीजन, इसके बाद जो एजुकेशन होती है वो भी इसमें कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट में आती है। इसके बाद इकोनॉमी जो हमारी आर्थिकी होती है वो भी कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट में आती है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल स्टेटस, ये ह्यूमन डेवलप करता है। ये पॉलिटिकल स्टेटस जो होता है वो ह्यूमन डेवलप करता है। रिलीजन आपका ह्यूमन डेवलप करता है, फैमिली आपका ह्यूमन डेवलप करता है। तो ये सारे इन्वायरमेंट कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट में आते हैं। यही चीजें कहा टीचर्स ने कहा कि जो अपने सराउंडिंग, ये जो नेचर है, ह्यूमन मेड है, जो सराउंडिंग हम जो चीजें देख रहे हैं वो सारी सारी इन्वायरमेंट में आती है। इसलिए कहा गया है वॉट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग, जो अपने चारों तरफ देखते हैं वो इन्वायरमेंट में आता है। तो स्टूडेंट आज हम यहाँ से जान चुके होंगे कि व्हाट इज द इन्वायरमेंट।
और इन्वायरमेंट को हमने यहाँ जैसे क्या सीखा, क्लासीफाई ऑफ इन्वायरमेंट में हमने देखा नेचुरल इन्वायरमेंट जो नेचर से मिलता है और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। और दूसरा इनकी हमने डेफिनेशन जानी और नेचर में हमने बायोटिक एबॉयटिक जाने और इसकी डेफिनेशन जानी। ठीक है, तो इसको आप नोट्स बना लेंगे और इसको सही तरह से नोट कर लेंगे। थैंक यू।